Today's topic is class 9th maths, chapter number 6, lines and angles. Chapter number 6, lines and angles. सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस. पहली डेफिनेशन है लाइन सेगमेंट और रे की. सो अ पार्ट और पोर्शन ऑफ अ लाइन विथ टू end points is called a line segment and a part of a line with one end point is called a ray. जिसमें दो एंड पॉइंट हो वो लाइन सेगमेंट कहलाती है, और जिसमें केवल एक एंड पॉइंट हो और एक साइड में हम उसको इन्फिनिटली बढ़ा सकते हो, दैट इज कॉल्ड अ रे. नेक्स्ट इज कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. इफ थ्री और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन देन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. Next is angle. So an angle is formed when two rays originate from the same endpoint. The rays making an angle are called the arms of the angle and the end point is called the vertex of the angle. Next definition is types of angles. सबसे पहला है हमारा acute angle. An acute angle measures between 0 and 90 degree. यानी जिस एंगल का मेजर 0 और 90 डिग्री के बीच में हो वो हमारा एक्यूट एंगल कहलाता है. जैसे फर्स्ट फिगर में हम देखें तो एंगल का मेजर 0 और 90 के बीच में है, दैट मीन्स इट इज एन एक्यूट एंगल. सेकेंड इज राइट एंगल. राइट एंगल इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री. जिस एंगल का मेजर 90 डिग्री हो दैट इज कॉल्ड अ राइट एंगल. सेकेंड फिगर में जो हम देख रहे हैं वो एंगल वाई, ये 90 डिग्री है. थर्ड एंगल इज एब्ट्यूज एंगल. एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल. यानी जिस एंगल का मेजर 90 और 180 के बीच में हो दैट इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल. थर्ड फिगर में हम देख रहे हैं कि एंगल का मेजर 90 और 180 के बीच में है, दैट विल बी अ ऑब्ट्यूज एंगल. नेक्स्ट इज अ स्ट्रेट एंगल. अ स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. जैसे फोर्थ फिगर में एंगल का मेजर 180 है, सो इट इज अ स्ट्रेट एंगल. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल. An angle which is greater than 180 degree but less than 360 degree is called a reflex angle. ऐसा एंगल जिसका मेजर 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो. जैसे फिगर नंबर 5 में अगर देखें तो एंगल जो हमारा 180 और 360 के बीच में है उसका मेजर, सो इसलिए दिस इज अ रिफ्लेक्स एंगल. नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. Two angles whose sum is 90 degree are called complementary angles. ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री के बराबर हो उनको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. जैसे फर्स्ट फिगर में एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों का सम है 90 डिग्री, सो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. सप्लीमेंट्री एंगल्स है हमारे टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स. ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो उनको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स. जैसे सेकेंड फिगर में एंगल 1 और 2 ये हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स दिए गए हैं क्योंकि इनका सम 180 डिग्री है. नेक्स्ट डेफिनेशन इज एडजेसेंट एंगल्स. सो टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन आर्म एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म. यानी ऐसे दो एंगल्स एडजेसेंट कहलाएंगे अगर उनका एक वर्टेक्स कॉमन हो. जैसे फिगर में अगर हम देखें फर्स्ट फिगर में तो बी वर्टेक्स कॉमन है, एक कॉमन आर्म हो जैसे बी डी यहाँ पर कॉमन आर्म है, और बाकी जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो डिफरेंट साइड्स में हो. जैसे एक एंगल का ए बी आर्म, दूसरे एंगल का बी सी आर्म, वो बी डी के डिफरेंट साइड्स में है दोनों. तो ये दोनों हमारे एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे, एंगल ए बी डी और डी बी सी. सेकेंड इज लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स. तो अभी बताया था सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी किसी लाइन पर अगर हम कोई भी रे स्टैंड करें तो उन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा. ये दोनों कहलाएंगे हमारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. नेक्स्ट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. यानी अगर कोई भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे ए बी और सी डी फिगर में गिवन है कि दो लाइंस ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल होंगे. नेक्स्ट डेफिनेशन इज इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस. तो फर्स्ट फिगर में हम देखें कि दो लाइंस एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर काटती हैं, यानी इन दोनों लाइंस में एक पॉइंट अगर कोई कॉमन है देन दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइंस. यानी जो लाइंस एक दूसरे को कहीं भी किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट ना करें दे आर कॉल्ड पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन. नेक्स्ट इज लीनियर पेयर एक्सियम. तो अभी हमने पढ़ा लीनियर पेयर.
If a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degree. और इसी को हम कन्वर्स भी ले सकते हैं कि if the sum of two adjacent angles is 180 degree, then the non-common arms of the angle form a line. तो इन्हीं डेफिनेशन पर बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज 6.1. फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फिगर लाइंस AB and CD intersect at O. If angle AOC plus BOE equal to 70 degree and BOD equal to 40 degree, find angle BOE and reflex angle COE. तो गिवन है एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री, तो BOD और AOC ये दोनों एंगल्स हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे, तो AOC भी हमारा होगा 40 डिग्री. गिवन है एंगल AOC प्लस BOE इक्वल टू 70 डिग्री, AOC की वैल्यू है 40 डिग्री प्लस BOE इक्वल टू 70, तो एंगल BOE विल बी इक्वल टू 30 डिग्री. नेक्स्ट हम देखें बाय लीनियर पेयर एंगल AOC प्लस COE प्लस BOE, ये हमारा होगा 180 डिग्री बिकॉज दीज थ्री एंगल्स फॉर्म लीनियर पेयर. सो 70 डिग्री प्लस COE इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज AOC प्लस BOE ये गिवन है 70 डिग्री. सो एंगल COE दैट विल बी इक्वल टू 110 डिग्री. सो देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल COE ये हमारा होगा 360 डिग्री माइनस COE या 360 माइनस 110 या 250 डिग्री. तो हमें दो चीज़ें निकालनी थी, एंगल BOE वो हमारा होगा 30 डिग्री और रिफ्लेक्स एंगल COE दैट विल बी 250 डिग्री. Second question is, in figure lines XY and MN intersect at O. If angle POY equal to 90 degree and A ratio B equal to 2 ratio 3, find angle C. तो A ratio B ये दिया है 2 ratio 3, तो मान लिया A ये है हमारा 2K और B है 3K, वेयर K इज एनी कांस्टेंट. तो एंगल A प्लस B प्लस एंगल POY इनका सम होगा 180 डिग्री बिकॉज दे फॉर्म अ लीनियर पेयर. एंगल POY गिवन है 90 डिग्री, सो 2K प्लस 3K प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180. तो यहाँ से आएगा 5K इक्वल टू 90 या K इक्वल टू होगा 18 डिग्री, और K की वैल्यू हमने पुट की तो A की वैल्यू आएगी 36 डिग्री और B हमारा आएगा 54 डिग्री. और इसके बाद अगर तुम देखें तो MN इज अ लाइन, सो एंगल B प्लस C दैट विल बी 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर. सो 54 डिग्री प्लस C विल बी 180 या C की वैल्यू हमारी होगी 180 माइनस 54 या 126 डिग्री. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. थर्ड क्वेश्चन इज इन फिगर एंगल PQR इक्वल टू PRQ, देन प्रूव दैट एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT. अगर हम देखें लीनियर पेयर से अगर देखें तो एंगल PQR प्लस QQS दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. सो यहाँ से PQR एंगल हमारा आएगा 180 माइनस एंगल PQS. इसी तरह से एंगल PRQ प्लस एंगल PRT दैट विल बी 180, तो यहाँ से एंगल PRQ दैट विल बी 180 माइनस एंगल PRT. लेकिन गिवन है हमारा कि एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ, तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे. सो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड हमारा आएगा एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT. फोर्थ क्वेश्चन इज इन फिगर इफ x प्लस y इक्वल टू y प्लस w प्लस z, देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन. तो O पॉइंट पर अगर हम देखें तो चारों एंगल्स x, y, z, w इन सभी का सम 360 होगा, कंप्लीट एंगल होगा. लेकिन गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस z, तो w प्लस z की जगह हम रख सकते हैं x प्लस वाई, तो ये होगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360 या x प्लस वाई इक्वल टू 180 या w प्लस z भी इसी तरह से 180 हो जाएगा. देयरफॉर बाय लीनियर पेयर एक्सियम AOB विल बी अ लाइन. ये हमें प्रूफ करना था. क्वेश्चन नंबर 5 इज इन फिगर POQ इज अ लाइन, ray OR is perpendicular to line PQ, OS is another ray lying between rays OP and OR. Prove that angle ROS equal to half angle QOS minus POS. तो सबसे पहले हम देखें एंगल POS प्लस ROS, इसकी वैल्यू होगी 180 डिग्री. ये एंगल POS प्लस ROS दैट विल बी 90 डिग्री, क्योंकि एक साइड का एंगल 90 है, दूसरा साइड भी 90 हो जाएगा. तो एंगल ROS विल बी 90 माइनस POS, मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इसी तरह से एंगल QOS इसको हम लिख सकते हैं एंगल QOR प्लस एंगल ROS. QOR हमारा 90 गिवन है, तो एंगल ROS ये हमारा यहाँ से आ जाएगा एंगल QOS माइनस 90 डिग्री. ये मान लिया हमने इक्वेशन नंबर सेकंड. फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हमने ऐड किया
तो 2 टाइम्स आर ओ एस एंगल विल बी इक्वल टू 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। 2 से पूरे को डिवाइड किया, सो एंगल आर ओ एस दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। Next, question number 6. Given that angle XYZ 64 and XY is produced to point P, draw a figure from the given information. If ray by YQ bisects angle ZYP, find angle XYQ and reflects angle QYP. सबसे पहले हम देखें लीनियर पेयर से XYZ प्लस ZYP, इन दोनों का एंगल्स का सम 180 होगा। XYZ गिवन है 64, सो एंगल ZYP दैट विल बी इक्वल टू 180 माइनस 64 या 116 डिग्री। नाउ गिवन है कि रे YQ बाइसेक्स एंगल ZYP, YQ ZYP को बाइसेक्ट करती है, सो एंगल QYP इक्वल टू होगा ZYQ इक्वल टू होगा हाफ एंगल ZYP, और ZYP है 116, तो इसका हाफ करेंगे तो ये होगा 58 डिग्री। तो एंगल QYP और ZYQ ये दोनों होंगे 58 डिग्री। सो एंगल XYQ हमें निकालना है सबसे पहले, तो ये होगा XYZ प्लस ZYQ यानी 64 प्लस 58 122 डिग्री। और इसके बाद हमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल QYP। सो QYP हमें मालूम है, तो ये होगा 360 माइनस एंगल QYP या 360 माइनस 58 302 डिग्री। सो रिफ्लेक्स एंगल QYP ये हमारा होगा 302 डिग्री। नेक्स्ट थिंग इन दिस चैप्टर इज पैरेलल लाइन्स एंड द ट्रांसवर्सल। फर्स्ट डेफिनेशन इज ट्रांसवर्सल, अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स 2 और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। ऐसी लाइन जो किसी दो लाइन को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है उसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। द पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स 2 लाइन्स आर एज फॉलोज। फिगर में अगर हम देखें एल लाइन एम और एन की ट्रांसवर्सल है, तो एंगल्स हमारे फॉर्म हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एंगल्स हमारे फॉर्म हो रहे हैं। तो इनमें हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर होंगे एंगल 1 एंड 5, एंगल 2 एंड 6, एंगल 4 एंड 8 और एंगल 3 एंड 7। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे एंगल 4 एंड 6 और एंगल 3 एंड 5। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होंगे एंगल 1 एंड 7 और एंगल 2 एंड 8। और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल होंगे एंगल 4 एंड एंगल 5 और एंगल 3 एंड एंगल 6। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज, कि अगर कोई लाइन L दो पैरेलल लाइंस M और N को इंटरसेक्ट करती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स 2 पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। और उसका कन्वर्स भी होगा कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स 2 लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल देन द 2 लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। अगली प्रॉपर्टी है हमारी कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स 2 पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। और इसी का कन्वर्स भी होगा हमारा कि अगर इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स 2 लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल देन द 2 लाइंस आर पैरेलल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी में है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स 2 पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। और इसी का कन्वर्स है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स 2 लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन द 2 लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये 6 प्रॉपर्टीज है हमारी ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस की। नेक्स्ट इज लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। तो ये हमारी है कि लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। जैसे यहाँ फिगर में अगर हम देखें L लाइन इज पैरेलल टू M एंड M इज पैरेलल टू N, देन लाइन L विल ऑल्सो भी पैरेलल टू लाइन N, यानी लाइन जो सेम लाइन के पैरेलल हो वो आपस में भी पैरेलल होंगी। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज 6.2। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट AB इज पैरेलल टू CD। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पर फिगर में कि एंगल Y और 130 डिग्री ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे और इसीलिए इक्वल होंगे। नेक्स्ट इज X और 50 डिग्री ये हमारा लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, तो X प्लस 50 इक्वल टू होगा 180 डिग्री, तो यहाँ से X हमारा आएगा 130 डिग्री। और इस तरह से अगर हम देखें तो एंगल X इक्वल टू Y इक्वल टू 130 डिग्री है। और प्रॉपर्टी हम यूज करें कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स 2 लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन द 2 लाइंस आर पैरेलल। तो यहाँ पर AB और CD 2 लाइंस है, इनका ट्रांसवर्सल इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है सच दैट
एक्स और वाई इक्वल हैं, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी. Next is question number second. In figure, if AB parallel to CD, CD parallel to EF, and Y ratio Z equal to 3:7, find X. तो मान लिया Y equal to है 3K and Z equal to 7K, where K is any constant. So angle DQR, अगर हम PQR पॉइंट्स मान लें तो एंगल DQR will be Y, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे, और एंगल DQR प्लस Z, ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा, बिकॉज these are the interior angles on the same side of the transversal. और DQR Y के बराबर है तो Y प्लस Z इक्वल टू 180, और इनकी वैल्यू रखेंगे 3K प्लस 7K इक्वल टू 180 या 10K इक्वल टू 180. तो K की वैल्यू यहाँ से आएगी 118 डिग्री, तो इसलिए Y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 54 डिग्री और Z हमारा हो जाएगा 126 डिग्री. इसके बाद हम देखें X प्लस Y, और X और Y दोनों इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल हैं, तो सप्लीमेंट्री होंगे. तो X प्लस वाई इक्वल टू 180, Y हमें मालूम है 54, तो x की वैल्यू आएगी 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री या 126. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड. इन फिगर इफ AB पैरेलल टू CD and EF परपेंडिकुलर टू CD and एंगल GCED इक्वल टू 126, फाइंड एंगल AGE, एंगल GEF एंड एंगल FGE. तो गिवन है AB पैरेलल टू CD और EF परपेंडिकुलर टू CD, तो इसलिए EF परपेंडिकुलर टू AB भी होगा हमारा, क्योंकि AB पैरेलल टू CD है. तो इसलिए एंगल AGE इक्वल टू होगा एंगल GED 126 डिग्री, ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे. इसके बाद एंगल GEF निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू एंगल GED माइनस एंगल DEF, या 126 माइनस 90 36 डिग्री. नेक्स्ट है हमारा, अगर हम देखें तो एंगल AGE प्लस एंगल FGE, ये दोनों हमारे लीनियर वेव फॉर्म करेंगे, तो इनका सम 180 होगा. एंगल AGE है 126, तो इसलिए एंगल FGE ये हमारा होगा 180 माइनस 126 या 54. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. इन फिगर इफ PQ पैरेलल टू ST, एंगल PQR इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल RST इक्वल टू 130 डिग्री, फाइंड एंगल QRS. तो इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया कुछ. लाइन ड्रॉ लाइन AB पैरेलल टू ST थ्रू पॉइंट R. R से हमने एक लाइन ड्रॉ की पैरेलल टू ST थ्रू R. So PQ पैरेलल टू ST है और AB पैरेलल टू ST है, therefore PQ will also be पैरेलल टू AB. तो इसका हम यूज़ करें यहाँ, PQ पैरेलल टू AB है और QR ट्रांसवर्सल है. सो एंगल PQR प्लस ARQ दैट विल बी 180, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होंगे. सो एंगल ARQ दैट विल बी 180 माइनस PQR है हमारा 110, तो ये होगा 70 डिग्री. तो एंगल ARQ ये होगा 70 डिग्री. सिमिलरली हम देखें एंगल RST और BRS, इनका सम भी 180 होगा. सो एंगल BRS दैट विल बी 180 माइनस 130 50 डिग्री. इसके बाद हम देखें ARB, दिस इज अ लाइन, तो लीनियर पेयर फॉर्म होगा हमारा एंगल ARQ प्लस एंगल QRS प्लस एंगल BRS इक्वल टू 180. एंगल ARQ और BRS की वैल्यू पुट करेंगे, तो एंगल QRS विल बी इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री या 60 डिग्री. तो एंगल QRS दैट विल बी इक्वल टू 120 डिग्री 60 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा. इन फिगर इफ AB पैरेलल टू CD, एंगल APQ इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल PRD इक्वल टू 127 डिग्री, फाइंड X एंड Y. एंगल X दिया है हमारा, X हमारा होगा एंगल APQ के बराबर, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, तो X हमारा हो जाएगा 50 डिग्री. सिमिलरली एंगल APR इक्वल टू एंगल PRD होगा, ये भी अल्टरनेट एंगल्स होंगे. सो 50 प्लस Y इक्वल टू 127, या Y हमारा हो जाएगा 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री या 77 डिग्री. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. इन फिगर PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. An incident ray AB strikes the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C and again reflects back along CD. Prove that AB parallel to CD. सो हमने इसके लिए ड्रॉ किया, कंस्ट्रक्शन किया. ड्रॉ BM परपेंडिकुलर टू PQ एंड CN परपेंडिकुलर टू RS. एंड PQ पैरेलल टू RS दिया है पहले से, देयरफॉर BM विल बी पैरेलल टू CN ऑल्सो. तो BM और CN परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो ये भी आपस में पैरेलल होंगे क्योंकि ये पैरेलल लाइंस पर परपेंडिकुलर है.
सो नाउ वी बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर हम देखें, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट रे के लिए हम देखें, ए बी हमारी इंसिडेंट रे है, बी सी रिफ्लेक्टेड रे है और बी एम इसका नॉर्मल हो जाएगा। तो एंगल ए बी एम इक्वल टू एंगल एम बी सी। इसी तरह से आर एस मिरर के लिए बी सी इंसिडेंट रे है, सी डी रिफ्लेक्टेड रे है और सी एन नॉर्मल है, तो एंगल बी सी एन इक्वल टू होगा एंगल डी सी एन। लेकिन अगर हम देखें बी एम पैरेलल टू सी एन है और बी सी इसका ट्रांसवर्सल है, सो एंगल एम बी सी इक्वल टू एंगल बी सी एन भी होगा, ये अल्टरनेट एंगल्स होंगे। तो इसलिए फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड हम देखें अगर तो चारों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, तो एंगल ए बी एम प्लस इक्वल टू एंगल बी एम बी सी इक्वल टू बी सी एन इक्वल टू एंगल डी सी एन। सो फर्स्ट टू को ऐड किया और सेकेंड टू को ऐड किया तो दे विल बी इक्वल। सो एंगल ए बी एम प्लस एंगल एम बी सी इक्वल टू होगा एंगल बी सी एन प्लस एंगल डी सी एन, और एंगल ए बी एम प्लस एम बी सी होगा एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी। सो अगर हम देखें ए बी और सी डी लाइन्स हैं और बी सी ट्रांसवर्सल है सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी इज इक्वल, देयरफॉर लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी। यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हमारी है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो सभी लोग जानते हैं कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, यानी किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो इसको हम प्रूफ करेंगे। मान लिया इन गिवन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल 1 एंड 2 एंड 3 आर द एंगल्स ऑफ पी क्यू आर। इनको हमने नाम दिया 1 2 3। प्रूफ करना है हमें कि तीनों एंगल्स का सम 180 है, यानी एंगल 1 + 2 + 3 इक्वल टू 180 डिग्री। कंस्ट्रक्शन हमने किया इसके लिए, ड्रॉ लाइन एक्स पी वाई पैरेलल टू क्यू आर थ्रू पी। पी से एक लाइन पैरेलल टू क्यू आर खींची हमने एक्स वाई थ्रू पी। गिवन है एक्स पी वाई इज अ लाइन, एक्स पी वाई लाइन है, सो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 ये हमारा होगा 180 डिग्री। इसके बाद गिवन है एंगल एक्स पी वाई पैरेलल टू क्यू आर है, क्योंकि एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर है, एंड पी क्यू पी आर ट्रांसवर्सल्स। सो एंगल 4 इक्वल टू होगा एंगल 2, अल्टरनेट एंगल्स होंगे, और एंगल 5 इक्वल टू होगा एंगल 3, ये भी अल्टरनेट एंगल्स होंगे। और ये वैल्यू हमने पुट की इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। सो 4 की जगह 2 रखेंगे और 5 की जगह 3, तो ये होगा एंगल 2 + 1 + 3 इक्वल टू 180। ये ऐसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 इक्वल टू 180। यानी यहाँ से हमारा ये आ गया कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल इज 360 डिग्री। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये हमारी है कि इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। यानी फिगर में अगर हम देखें तो एंगल पी आर एस एक्सटीरियर एंगल है, विल बी इक्वल टू एंगल क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर, और यहाँ से इसको हम अगर नाम दे दें तो एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये हमारी होगी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। इन फिगर साइड्स क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस टू पॉइंट्स एस एंड टी respectively. If angle SPR equal to 135 degree and angle PQT equal to 110 degree, find angle PRQ. So अगर हम देखें एंगल XPR प्लस एंगल QPR ये लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, तो इनका सम होगा 180 डिग्री। तो SPR है 135, तो एंगल QPR दैट विल बी इक्वल टू 180 माइनस 135 या 45 डिग्री। नेक्स्ट इज इन ट्राइंगल PQR अगर देखें हम एंगल PQT ये एक्सटीरियर एंगल है, सो एंगल by exterior angle property angle PQT will be equal to QPR plus angle PRQ. PQT है 110 और QPR है 45, तो एंगल PRQ that will be equal to 110 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो ये हमारा आएगा एंगल PRQ इक्वल टू 65 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन इज गिवन है फिगर में एंगल X 62 एंगल XYZ 54 इफ YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल XYZ and angle XZY respectively of triangle XYZ, find angle OZY and angle YOZ. तो ट्राइंगल XYZ में हमारे दो एंगल्स गिवन है X और Y, तो एंगल Z हम निकालेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल XZY ये हमारा होगा 180 माइनस 62 माइनस 54 या 116, तो एंगल XZY ये हमारा आएगा 64 डिग्री। इसके बाद गिवन है YO एंड ZO, दीज आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल XYZ एंड XZY। सो एंगल OYZ या OYX इक्वल टू होगा हाफ एंगल Y।
या 54/2 27 डिग्री। इसी तरह से एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू होगा एंगल ओ जेड एक्स, ये होगा हाफ एंगल एक्स जेड वाई या 64/2 32 डिग्री। इसके बाद एंगल ट्राइंगल ओ वाई जेड में दो एंगल्स हमें मालूम चल गए। सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो एंगल एक्स वाई ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई इक्वल प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180। सो 27 प्लस 32 प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180। सो एंगल वाई ओ जेड ये हमारा आएगा 180 माइनस 59 या 121 डिग्री। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ ए बी पैरेलल टू डी एंगल बी एस सी 35 एंड एंगल सी डी 53 डिग्री फाइंड एंगल डी सी। तो अगर हम देखें एंगल डी सी और एंगल बी एस सी अल्टरनेट एंगल्स होंगे तो इक्वल होंगे, तो एंगल डी सी 35 होगा। इसके बाद हम ट्राइंगल डी सी में देखें बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल डी सी प्लस एंगल सी डी प्लस एंगल डी सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी सी निकालना है, प्लस 53 प्लस 35 इक्वल टू होगा 180। तो एंगल डी सी ई दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री या 92 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 इज, if lines PQ and RS intersect at point T such that angle PRT 40 degree, angle RPT 95, angle TSQ 75, find angle SQT। तो इन ट्राइंगल PRT अगर हम देखें दो एंगल्स गिवन है, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी तीसरा एंगल एंगल PTR ये होगा 180 माइनस सम ऑफ टू एंगल्स अदर टू एंगल्स 135 इक्वल टू होगा 45 डिग्री। तो एंगल PTR इक्वल टू होगा Q2S के, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे, तो एंगल QTS भी 45 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद एंगल QTS में फिर से हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो एंगल TSQ प्लस QTS प्लस SQT इक्वल टू 180। सो एंगल SQT विल बी 180 माइनस 75 माइनस 45 या 180 माइनस 120 या 60 डिग्री। सो एंगल SQT ये हमारा होगा 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इफ PQ परपेंडिकुलर टू PS एंड PQ पैरेलल टू SR, एंगल SQR 28 डिग्री एंड एंगल QRT 65 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर फिगर में अगर हम देखें तो एंगल PQR इक्वल टू एंगल QRT ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो एंगल PQR ये हमारा x प्लस 28 इक्वल टू QRT है 65, तो x हमारा आएगा यहाँ से 65 माइनस 28 37 डिग्री। इसके बाद ट्राइंगल PQS में अगर हम देखें एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एंगल QPS प्लस PQS प्लस PSQ इक्वल टू 180। तो ये होगा QPS से 90, PQS 37 प्लस PSQ ये y है इक्वल टू 180। तो y यहाँ से आएगा हमारा 180 माइनस 127 या 53 डिग्री। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि द साइड QR ऑफ ट्राइंगल PQR इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट S। If the bisector of angle PQR and PRS meet at point T, then prove that angle QTR equal to half angle QPR. So given है कि QT and RT, these are the bisectors of angle PQR and PRS. So यहाँ से हमारा होगा angle TQR equal to angle PQT equal to half angle PQR, और angle TRS equal to angle PRT equal to होगा half angle PRS। इनको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड। इसके बाद एक्सट्री एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम। तो एंगल PQR में अगर देखें तो एक्सट्री एंगल PRS इक्वल टू होगा PQR प्लस QPR, 2 से डिवाइड किया दोनों को, तो वो हाफ एंगल PRS इक्वल टू हाफ एंगल PQR प्लस हाफ एंगल QPR। हाफ PRS को लिख सकते हैं TRS और हाफ PQR इसको लिख सकते हैं TQR प्लस हाफ एंगल QPR। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। और ट्रायंगल TQR में एंगल एक्सट्री एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो एंगल TRS इक्वल टू होगा एंगल TQR प्लस एंगल QTR। और थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से अगर हम देखें दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो एंगल TQR प्लस एंगल QTR इक्वल टू एंगल TQR प्लस हाफ एंगल QPR। TQR से TQR कैंसिल हो जाएगा, सो ये बचेगा हमारा एंगल QTR इक्वल टू हाफ एंगल QPR। यही हमें प्रूव करना था।